हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आशीष आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट पे, जहां पे आज हम बात करेंगे अमीबा प्रोटियस के बारे में। तो चलिए समझते हैं अमीबा प्रोटियस के बारे में। बेसिकली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी जूलॉजी का। तो सारी चीज़ों को हम टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जिससे कि पूरा का पूरा आपको टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप डायरेक्टली कमेंट करें। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली मैं इसका पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं वहाँ से। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं अमीबा के बारे में। तो जनरली अगर मैं अमीबा की बात करूँ तो अमीबा क्या है, एक फ्री लिविंग प्रोटोजोन है। ठीक है, ये क्या है आपका फ्री लिविंग प्रोटोजोन है। फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स हैं, यानी फ्री लिविंग का मतलब क्या है, ये आपको फ्रीली कहीं भी क्लस्टर्स के फॉर्म में नहीं मिलेगा, आराम से कहीं भी अपना ये लाइफ सर्वाइव कर सकता है। तो फ्री लिविंग प्रोटोजोन है। मोस्ट पॉपुलर बोल सकते हैं इसको हम, मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ लैब में एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए हम बहुत आसानी से इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या है, आसानी से इसको कल्चर किया जा सकता है, कहीं पे भी आसानी से ग्रो कर जाता है। तो इसलिए क्या है, मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है, इसमें जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रोटोजोन तो है ही, ठीक है, ये कैसा है, एक फ्री लिविंग प्रोटोजोन है आपका। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ ये एक सुपर क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, ये बिलोंग करता है सुपर क्लास। ठीक है, और उस सुपर क्लास का नाम क्या है, सार्कोडीना। ये कौन सा होगा, सार्कोडीना। तो ये सार्कोडीना सुपर क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये सार्कोडीना सुपर क्लास को बिलोंग करेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट आता है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो अब ये फ्री लिविंग है। सबसे पहले ये जो अमीबा नाम है, थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं अमीबा के बारे में। ये जो नाम है अमीबा, अमीबा का मतलब होता है शेप को चेंज करने वाला। तो बेसिकली जो अमीबा प्रोटियस है, इसका सिंपली मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कंटिन्यूअसली अपना शेप चेंज कर रहा है। ठीक है, तो अमीबा प्रोटियस का सिंपली मतलब क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म विच इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स शेप, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो शेप को बदल रहा है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूं, शेप चेंजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी शेप को बदलने वाला, कंटिन्यूअसली शेप को बदलते रहने वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, अमीबा प्रोटियस बोलते हैं। ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, अब ये क्या है, सबसे पहले अमीबा प्रोटियस के बारे में डिस्क्राइब किया था, यानी फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रोजनहॉफ। ठीक है, रोजनहॉफ। तो आप क्या करेंगे, इस रोजनहॉफ का नाम याद रखेंगे। रोजनहॉफ ने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था, आई थिंक ईयर 1755 है, एक बार आप चेक कर लेंगे, बट ये 1755 ही होगा। ठीक है, रोजनहॉफ ने सबसे पहले 1755 में इसको डिस्क्राइब किया था। उसके बाद दूसरे एक साइंटिस्ट आए, H.I. हर्शफील्ड। ठीक है, H.I. हर्शफील्ड एच आई हर्शफील्ड ने बाकी इसके बारे में जो डिटेल है, H.I. हर्शफील्ड ने किया था 1962 के समथिंग में। ये तो इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड है कि सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किसने किया था, क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या डील किया कि अमीबा एक फ्री लिविंग प्रोटोजोन है जो सार्कोडीना सुपर क्लास को बिलोंग करता है। मोस्ट पॉपुलर है बिकॉज ऑफ इसका क्या है, हम लैब में बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। ये कंटिन्यूसली शेप चेंज करता रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट हैबिट और हैबिटेट के बारे में। तो अगर मैं हैबिट और हैबिटेट के बारे में बात करूं यहां पर अमीबा की, तो अभी मैंने बताया क्योंकि अमीबा कैसा है, फ्री लिविंग है जी। कैसा है आपका, फ्री लिविंग है। ठीक है, और साथ के साथ ये क्या है, एक्वेटिक एनिमल है, फ्रेश वाटर मिलता है। फ्री लिविंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फ्री लिविंग है और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ध्यान रखना है ये आपको फ्रेश वाटर में मिलता है। ठीक है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, यानी एक्वेटिक तो है, पानी में तो मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि गंदा पानी, फ्रेश वाटर में मिलेगा। जैसे कि फ्रेश वाटर बॉडीज क्या क्या हो जाएंगी, जैसे कि पॉन्ड हो गया। ठीक है, छोटे मोटे जो लेक होते हैं, लेक के अंदर मिल सकता है आपका, क्या हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया। ठीक है, स्प्रिंग्स हो गए, जहां पे वाटर कैसा हो, स्टेगनेंट हो। ठीक है,
तो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है और वो भी कहाँ पे मिलेगा, जैसे पोंड, लेक, स्प्रिंग। तो ध्यान रखना ये स्टेगनेंट वाटर वाले जगहों पे मिलता है जहां पे पानी रुका हुआ होता है, स्टेगनेंट वाटर सोर्स। ठीक है, स्टेगनेंट वाटर सोर्स, तो जहां पर पानी रुका हुआ होता है ये आपको वहां पे देखने को मिलेगा, स्टेगनेंट वाटर सोर्सेज में देखने को मिलता है। जहां वाटर मूविंग है वहां पे नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि इसको ग्रोथ के लिए एक सबस्ट्रेटम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मान लो पानी फ्लोइंग है तो वहां पे वो सबस्ट्रेट से अटैच नहीं हो पाएगा, तो ये सिंपली ग्रो नहीं कर पाएगा। तो कहां पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन स्टेगनेंट वाटर, ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट इन स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर। ठीक है, स्टेगनेंट वाटर में प्रेजेंट होगा, बट एब्सेंट इन मूविंग वाटर। लेकिन जो मूविंग वाटर है, जो फ्लोइंग वाटर है, उसके अंदर ये नहीं मिलेगा। तो ये टर्म्स आपको इसके हैबिट के बारे में ध्यान रखना है कि क्या है, फ्री लिविंग है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। एक्वेटिक में भी कैसा है, ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। फ्रेश वाटर बॉडीज जैसे पोंड, लेक, स्प्रिंग, लेकिन ये सारी की सारी कैसी होनी चाहिए? स्टेगनेंट होनी चाहिए। ये फ्रेश वाटर में तो होता है लेकिन मूविंग वाटर में नहीं होता। जो पानी मूव कर रहे से रिवर्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी वहां पे मूविंग है, तो वहां पे इसको सबस्ट्रेटम नहीं मिलेगा उसको ग्रो करने के लिए। ठीक है, फ्रेश वाटर के अंदर भी मोस्ट ऑफन ये आपको वहां देखने को मिलेगा जिस पानी के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस ज्यादा है। ठीक है, लेट्स से कि ये कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, लाइक पॉन्ड मान लेते हैं। अगर इसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर बैक्टीरिया, अगर इसका अमाउंट बहुत ज्यादा है जिस पॉन्ड या जिस वाटर बॉडी के अंदर, उसके अंदर तो ये भरपूर मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप भी तो वहीं रहते हो ना। जैसे लेट्स से कि अगर इसको मैं अपने एग्जाम्पल पे ले लूं, तो हम लोग बेसिकली वहीं पे रहते हैं ना जहाँ पे फूड रिसोर्सेज अबंडेंट अमाउंट में हो, फूड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, अनलिमिटेड अमाउंट में हो। तो वहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहना पसंद करेगा, क्योंकि फूड वहाँ पे उसको प्रॉपर सोर्सेज मिल रहे हैं। तो जहाँ पे फूड सोर्सेज ज़्यादा होते हैं, फूड सोर्सेज अच्छा खासा है, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो जहाँ पे फूड रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, ठीक है, क्या होगा, फूड रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, वहां पर अमीबा का ग्रोथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यानी ये ऐसे वाटर बॉडीज को ढूंढते हैं जहां पर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है, मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट हो, या बैक्टीरिया क्या हो, मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो अब ये बेसिकली क्या करेंगे, सिंपल, जहां पे इसको फूड मिलता है वहीं की तरफ ये मूव करना स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि अमीबा का शेप क्या होता है, इरेगुलर अमाउंट में होता है, तो हम किसी भी तरीके से इसका शेप इस तरीके से बना सकते हैं, लेट्स से इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से इसके अंदर मूवमेंट होगा। अभी हम इसको मूवमेंट के लिए बाकी डिटेल में भी करेंगे, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्पेशल फीचर होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब इस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से जो साइटोप्लाज्म ये मूव करता रहता है, जिसकी वजह से इसके अंदर फॉल्स लेग का फॉर्मेशन हो जाता है, और उस फॉल्स लेग को हम बोलते हैं सूडोपोडिया। उसको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। अब इसको पसूडो ना बोले कोई, सूडोपोडिया होगा। अब ये सूडोपोडिया क्या होता है, शार्प नहीं होता, ब्लंट होते हैं। तो ब्लंट का मतलब जैसे कि एकदम एक गोल जैसा दिख रहा है ना, एकदम शार्प होते तो एकदम ऐसा पेना जैसा दिखता, बट ये कैसे होता है, ब्लंट होते हैं। तो ब्लंट होने की वजह से इसको और हम लोबोपोडिया भी बोल सकते हैं, लोबोपोडिया, सूडोपोडिया या लोबोपोडिया बोल सकते हैं हम इसको। तो साइटोप्लाज्म के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, फॉल्स लेग का फॉर्मेशन होता है, और उस फॉल्स लेग को हम बोलते हैं सूडोपोडिया। इसी सूडोपोडिया की मदद से ये क्या करता है, अप्रोच करता है अपने फूड के पास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम आगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में डील करेंगे, तब हम इसको और ज़्यादा डिटेल करेंगे। तो हैबिट और हैबिटेट आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, हेट्रोट्रॉप होता है। अगर हम बात करें इसके फूड सोर्सेज के बारे में, तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, हेट्रोट्रॉप है ये।
हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए डिपेंड रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हैबिट एंड हैबिटेट कंप्लीट। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर के अमीबा के बारे में, इसको आप ध्यान से समझेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। तो बाकी जैसे हमने यूग्लिना डील किया हुआ है, ऑलरेडी मैंने यूग्लिना का वीडियो बना रखा है, तो आप चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपने मेरा यूग्लिना वाला वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने यूग्लिना का स्ट्रक्चर बताया था। तो मैंने आपको बताया था यूग्लिना के सरफेस के ऊपर एक स्लाइम डेलिकेट लेयर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं पेलिकल। ठीक है, पेलिकल यूग्लिना में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अमीबा की, तो सबसे पहला क्या होता है, जो आउटर लेयर जो पेलिकल है वो पेलिकल एब्सेंट होता है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो पेलिकल होता है, पेलिकल इज एब्सेंट इन अमीबा। क्या है, अमीबा के अंदर पेलिकल एब्सेंट होता है। तो अब क्योंकि पेलिकल नहीं है तो अब यहां पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगा, या फिर आप उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं या प्लाज्मा लेमा बोल सकते हैं। तो इसका जो आउटर स्ट्रक्चर होगा ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर का बना हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा बोलते हैं इसको। ये किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। अगर किसी ने सेल का डायग्राम नहीं पढ़ रखा है तो उसका आई थिंक वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा होगा, आप जाके देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से बनता है। जैसे कि मैं अगर थोड़ा सा लेट्स से कि मैं इतने से पार्ट को इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, अगर थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा हो तो इस तरीके से फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसमें से इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं हेड और इस वाले पार्ट को बोलते हैं टेल। ये होता है आपका हाइड्रोफिलिक नेचर का। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग, यानी ये वाटर के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ये हाइड्रोफिलिक होता है। और जो टेल है वो आपका, क्योंकि ये बेसिकली बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन्स का बना हुआ होता है, इसलिए कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हीटर होता है। ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना हुआ होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ये जो आउटर स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या नाम दिया, प्लाज्मा लेमा नाम दिया। ये किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। अब क्योंकि फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से बनी होती है तो इसका एक बहुत खूबसूरत नेचर होता है जिसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल। क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल बोलते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव परमिएबल नेचर का होता है। मींस कि ये हर एक मॉलिक्यूल को इन या आउट नहीं होने देता, ये कुछ ही मॉलिक्यूल को इन और आउट होने देता है। लेट्स से कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या है, एक घर के डोर की तरह बिहेव कर रहा है और ये घर का अंदर वाला पार्ट है। लेट्स से कि आपके घर में अगर कोई आता है तो डायरेक्टली आप उसको इन थोड़ी कर लेते हो, पहले उसको आइडेंटिफाई करते हो यार कि ये मेरे मतलब कि घर को बिलोंग करता है कि नहीं बिलोंग करता है, इसको मैं जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ। अगर जानते हैं तो आप उसको अलाउ करते हैं, नहीं जानते तो उसको अलाउ नहीं करते। तो सेम है जो प्लाज्मा लेमा है, ये प्लाज्मा लेमा आपका, ये जो प्लाज्मा लेमा है ये प्लाज्मा लेमा भी कैसा होता है, सेलेक्टिव परमिएबल होता है। यानी कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है इन और आउट होने में, सारे मॉलिक्यूल्स को इन और आउट नहीं करने देता। उसके जस्ट अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर या प्लाज्मा लेमा के जस्ट अंदर यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अब साइटोप्लाज्म जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब जो इसके अंदर अमीबा के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको हम क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो पेरिफेरी पे होता है, यानी जो इस किनारे पे जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये जो इस तरीके से किनारे किनारे पे जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, दैट किनारे वाले को साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। इसको क्या बोलेंगे, एक्टोप्लाज्म बोलेंगे। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट अराउंड पेरिफेरी।
तो क्या होगा, प्रेजेंट अराउंड पेरिफेरी, ठीक है, यानी ये पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है। और दूसरा होता है आपका एंडोप्लाज्म। दूसरा क्या है आपका, एंडोप्लाज्म। ये जो एंडोप्लाज्म है, ये एंडोप्लाज्म में इनर वाला पार्ट है, यानी जो ये अंदर वाला पार्ट है, ये वाला इधर का ये जो फ्लूइड होगा, ये वाला, ये अंदर ये जितना भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ये सारा साइटोप्लाज्म, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम एंडोप्लाज्म। तो अंदर वाला जो साइटोप्लाज्म होगा दैट इज कॉल्ड योर एंडोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे अमीबा को देखूं तो अमीबा का वो पार्ट जहां से सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, ये जहां पे सूडोपोडिया फॉर्म हो रहा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं एंटीरियर पार्ट। इसको क्या नाम देंगे, एंटीरियर पार्ट। ये आपको अच्छे से याद रखना है, यानी अमीबा का वो पार्ट जहां से सूडोपोडिया अराइज होता है या जहां से सूडोपोडिया निकलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटीरियर पार्ट। और पीछे वाला पार्ट जहां पे सूडोपोडिया एब्सेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। तो पोस्टीरियर पार्ट में सूडोपोडिया प्रेजेंट नहीं होता, यहां पर क्या हो, इस तरीके से अनफोल्डेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो अनफोल्डेड स्ट्रक्चर हैं, इसको हम बोलते हैं यूरोइड्स। इसको क्या बोलते हैं, यूरोइड्स। ये नाम आपको याद रखना है, इसको हम बोलेंगे यूरोइड्स, ठीक है। जो आगे प्रेजेंट होगा, आगे जहां पे सूडोपोडिया है, सूडोपोडिया कहां प्रेजेंट होगा, एंटीरियर पार्ट में। पोस्टीरियर पार्ट में आपका प्रेजेंट नहीं होता है। पोस्टीरियर पार्ट को में ये जो वाला पार्ट होता है, इसको हम यूरोइड्स बोलते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो ये सूडोपोडिया है। सूडोपोडिया आपका किस तरीके का, ब्लंट स्ट्रक्चर होता है। ब्लंट स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको लोबोपोडिया भी बोलते हैं। तो ये था आउटर स्ट्रक्चर, यानी आउटर स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हो, आउटर स्ट्रक्चर में आपने सूडोपोडिया देखा, ठीक है, इधर यूरोइड्स देखा। अब अगर अंदर की बात करें तो अंदर जो एंडोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है, जैसे कि ये बीच में सेंट्रल में ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है आपका, ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ये करता है आपका ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, सॉल्ट कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन को बैलेंस करना, कि बाहर ज़्यादा है ये कम है, तो उस अकॉर्डिंगली अंदर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का जो प्रोसेस होता है, सॉल्ट कंसंट्रेशन या वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का जो प्रोसेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस के अंदर अलावा फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट हो सकता है, इसके अंदर गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। तो इन सब का क्या है, अपना एक प्रॉपर अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोलते हैं। तो इसके अंदर जो भी एनर्जी से रिलेटेड फंक्शन, जो भी रेस्पिरेशन होगा, वो सारा का सारा कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हेल्प किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या करेगा, फूड के लिए या बोल सकते हैं उसके ब्रेकडाउन के लिए होता है। अब यहाँ पे जो हमें डिटेल करना है, लोकोमोशन के बारे में डिटेल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कि अमीबा के अंदर लोकोमोशन कैसे होता है। ये तो अभी हमने जाना कि जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन किसकी मदद से होता है, सूडोपोडिया की मदद से होता है। यानी सूडोपोडिया क्या है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन सूडोपोडिया किस तरीके से लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ये अभी समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, हम उस थ्योरी को डील करेंगे। उस थ्योरी को बोलते हैं सॉल-जेल थ्योरी, ठीक है, सॉल-जेल थ्योरी। तो सॉल-जेल थ्योरी क्या कहता है, इसको समझते हैं। ये सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है और ये समझने में भी आसान है। तो इसको हम समझ लेते हैं, सॉल-जेल थ्योरी क्या होता है। लेट से ये अमीबा है, ठीक है, हम अभी इरेगुलर होता है, मान लेते हैं कि अभी कोई भी सूडोपोडिया नहीं बना है, बिकॉज हमें लोकोमोशन ही पढ़ना है। मान लेते हैं ये अमीबा है।
मैंने बताया था अमीबा के अंदर क्या होगा, ये ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा लेमा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अंदर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो पेरिफेरी पे जो साइटोप्लाज्म होता है उसको वो भी नाम दिया था हमने एक्टोप्लाज्म, ठीक है। और जो अंदर की तरफ जो साइटोप्लाज्म है उसको नाम दिया था एंडोप्लाज्म, ठीक है, उसको क्या नाम दिया था, एंडोप्लाज्म। तो ऐसा माना जाता है जो एक्टोप्लाज्म है वो जेल की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये किसकी फॉर्म में होता है, जेल की फॉर्म में होता है। और एंडोप्लाज्म सॉल की फॉर्म में होता है, नहीं सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, नहीं लिक्विड स्टेट में होता है। यानी जो एक्टोप्लाज्म है वो थोड़ा जेलिश फॉर्म में होता है, थोड़ा सॉलिड होता है, लेकिन जो एंडोप्लाज्म है वो सॉल की फॉर्म में होता है, थोड़ा लिक्विड की फॉर्म में होता है। तो अब होगा क्या कि जब भी अमीबा किसी सबस्ट्रेट से जैसे जाके चिपकता है, ठीक है, सबस्ट्रेट से जाके बैठेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ करंट डेवलप होंगे, या बोल सकते हैं कुछ यहाँ पे स्टिमुलस डेवलप होगा, जिसकी वजह से ये जो जेल है, जेल में जेल कन्वर्ट होने लग जाता है, किसमें, सॉल में कन्वर्ट होने लग जाता है। जेल किस में कन्वर्ट होगा, सॉल में इस तरीके से कन्वर्ट होगा। यानी जो जेल है वो जेल लिक्विफाई होना स्टार्ट होगा। जेल के अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, लिक्विफिकेशन का। इसके अंदर लिक्विफिकेशन का प्रोसेस होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से जो ये जेल है वो लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही लिक्विफाई होना स्टार्ट होगा तो जो सेंटर में ये एंडोप्लाज्म ऑलरेडी था, तो यहाँ पर क्या होगा, और वाटर, या फिर बोल सकते हैं और यहाँ पे जो सॉल है इसका प्रेजेंस होना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से ये क्या है, फॉरवर्ड मोशन करना स्टार्ट करता है, ये आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। और जैसे ही आगे की तरफ मूव करेगा वैसे क्या होगा, इस तरीके से इर्रेगुलर शेप्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जिस तरीके से इर्रेगुलर शेप का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे सॉल जाएगा, और सॉल जाने के बाद यहाँ पे प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होने की वजह से जो कुछ सॉल है दोबारा से इसके अंदर जिलेशन का प्रोसेस होगा, फिर से ये जेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसकी इस तरीके से यहाँ पर क्या है, ये सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या था, लोकोमोशन इन अमीबा। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही डील करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन के बारे में डील करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।